ये गुफ्तगू जो अभी मैं कर रहा हूँ इसका ताल्लुक है शहरों। हज़रत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके कफ़ने मुबारक से जमीन का जो टुकड़ा मुत्तसिल है वहाँ, वो जगह इस कायदे से मुस्तना है। उसका मकाम मक्के से अफजल, मदीने से अफजल, पूरी रूए ज़मीन से अफजल, आसमानों से अफजल, कुर्सी से अफजल, यहाँ तक के अर्श आज़म से। ये शामी के अंदर भी लिखा हुआ है। हम सबके मकबूल मुस्तरद हज़रत फ़क़ीहुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के शेर में, मुफ्तियों का शेर भी फतवा ही होता है, यानी उनकी गुफ्तगू शायराना अंदाज की देने वाली, शायराना अंदाज की गुफ्तगू शायर महज। हज़रत फरमाते हैं खाके पाके कब्र अतहर अर्श आज़म से अज़ीज़, मुफ्ती साहब का खाके पाके कब्र अतहर अर्श आज़म से अज़ीज़ मुत्तसिल रहता है जिससे शाह वाला का कफन। नूर अनवर बुक़ाए अनवार में महजूब है जिसकी ताबिश से है रोशन शम्स व महताब है। वो मसला जो मैं अर्ज कर रहा हूँ शेर में, और हमारे हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का शेर भी फतवा ही। वो किसी मसले का हवाला देंगे या तो किसी हदीस, कहीं भी शेर उनका उठाकर देखेंगे, या तो कुरान करीम की आयत का हवाला उसमें है, या तो फिर हदीस का हवाला है, या तो किसी मसले का। मसला समझ में आ गया होगा। चूंकि अभी नाद में बात आई थी, इसीलिए मैं समझा मसले की वजाहत कर दूं। मसला क्या है? फ़कीर की एक किताब है अरबी में, उसका आखिरी मसला है ये। मक्कतुल मुकर्रमा वल मदीनतुल मुनव्वरा बलदतान तय्यिबतान ला युवाज़िहिमा अहदुन मिनल बिलाद सुम्मा मक्कतुल मुकर्रमा अफ़ज़लु मिनल मदीनतिल मुनव्वरा इन्नल जुमहूर खिलाफ़ुल दिमाग वल खिलाफ़ु फ़ीमा अला मौज़ि क़ब्रिल मुक़द्दस। ये इबारत में वही मसला जो मैंने बोला। मैं भी अपनी एक नात में इस मज़मून को अदा किया है। नात तो लंबी है मगर वो शेर जिसमें ये मज़मून आया। फ़कीर का शेर है, कानून खिरत से नूर मकान जब नूर मकी का मज़हर है, रौज़े को कदम बोसी का शरफ यूं आग से बरी से बरतर है शम्अ हिदायत तुझमें मकी कौनैन का जब सरकार यहाँ तक़दीर अज़ल के खुलते हैं हर रोज़ यूं ही असरार। वही जो मेरे हज़रत के शेर में है वो हज़रत का अंदाज है, और मैं अपने टूटे टूटे अंदाज में कह देता हूँ, किसी भी अंदाज से कह देता हूँ। शेर अगर किसी पुराने ज़माने के हैं तो उनका अंदाज कुछ और है, बाद के हैं आजकल कहूँगा तो उसका अंदाज थोड़ा बदला हुआ। मतलब 40-50 साल पहले भी शेर करते हैं, बहुत आसान अंदाज में भी लब पे उनका यकायक जो नाम आ गया, हौज़े कौसर से गोया के जाम आ गया, साथ चलने से जिब्रील आजिज़ रहे, एक मंजिल पे ऐसा मकाम आ गया, पा गया दीनो दुनिया की फिरोजियाँ, आस पाने पे जो तशना काम आ गया।
आज यूसुफ पे नजरे करम हो लगा, अपनी झोली को लेकर बुलाना सीधे साधे, मगर ये शहर 50 साल कर देते। एक नाथ में कहा है, मदीने की फिजाओं का जिन्होंने नूर देखा है, मुक़द्दस है कुलूब उनके, मुनव्वर उनकी पेशानी। मदीने की फिजाओं का जिन्होंने नूर देखा है, मुक़द्दस है कुलूब उनके, मुनव्वर उनकी पेशानी। नजर बख्शी गई जिनको वही इसको समझते हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली की शान ईमान। ये भी बहुत पुराने शेर है। जवाब है। उसके बाद में लिखा, जब हज को जाने लगा पहली मरतबा मैं हजरत की खिदमत में जाकर किसी कसीदा पेश करूंगा। वो तो कसीदा बहुत लंबा है, चंद से सुनाऊंगा और बिल्कुल अंदाज। कसीदे का मतलब होता है कि आदमी अपनी पूरी फनकारी का इजहार उसमें होता है। जैसे मुतनब्बी बड़ी लोग वो है पता, शुरू में आपको ये मालूम नहीं होगा आगे चल के क्या कहने वाला है, उसको तशबीह कहते हैं। इस्तिलाह शुरू में जो है, हर दश्त दमन पर हुई अनवार की बरसात, सरशार है सरमस्त है रिंगान खराबा, होने लगा सहरा पे गुमा खुल्द बिना का। सब्जा है गुलिस्तानों में या अक्ष जमाला, अभी कुछ पता नहीं है, शायद बिहर आगे चल के पता चलेगा। मकतब का मैं एक तिफल हूँ बरगश्त तकदीर, और साफ सरकार के मकसूदों से आकार। रखूं जो कदम वादी नौलाद के अंदर, फूंकेंगे मेरी फिक्र को अनवार के लम्हा। फिर अब तो मैं खिदमत में यही पढ़ के करूँगा, जिब्रील की जानिब से जो हासिल हो इफादा। क्या अर्ज करूँगा, सरकार हकीकत तो सभी माना मजाजी, तू माने कुल्ली है तो आलम है हुआ। सिद्दीक़ हो फारूक हो उस्मान के हैदर, मिशकात नबूवत के ये मजबूत है दबा। अलग एक अंदाज, वो कसीदा इसी अंदाज का होता है, उसमें शायद कुछ भी कहता है, लेकिन हजरत की तारीफ बोल रहा है। आम दम पर सर, ये तो बात मैंने इसलिए कही, मदीना मुनव्वरा तो बड़ा नूरानी शहर है, मगर जमहूर के नजदीक शहर के एतबार से मक्का मुकर्रमा का मकाम। हाँ, मदीने मुनव्वरा का वो हिस्सा जो हजरत के कफन से मुत्तसिल है, वो उसका मकाम अलग, वो तो अलग। आम दम पर सरे, हमारे मदारिस में जो कुछ पढ़ाया जाता है उनमें आलिया की कबीर से, कुछ उलूम आलिया की कबीर से। पहला है आलिया, दूसरा है आलिया। आप मौलवी हज़रात हैं, तलबा हैं, मेरे ख्याल में इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। वैसे बाल्फाज़ दीगर कह सकते हैं, असल मकसूद वो कबीर आलिया, और असल मकसूद के मबादी, वसाइल, ज़राए और असबाब अल कबीर उलूम आलिया। अब तो ज़हन नशीब हुआ। उलूम आलिया में जो है
कुरान करीम है, उसी के साथ तफसीर भी आता है। अल्लाह के नूर की झलक देखनी हो तो कुरान करीम। हज़रत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार की झलक देखनी हो तो अहादीस मुक़द्दस है। कुरान करीम जगह जगह से इस बात को जाहिर करेगा आपके ऊपर कि ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, उसी को मौजूदा कहते हैं। मौजूदे का मतलब होता है मखलूक की कोई ताकत जिसका मुकाबला न कर सके, उसको मौजूदा कहते हैं। लिहाजा कुरान ने कहा मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार फरमाए, कहीं पर फरमाया लाके पर, कहीं पर फरमाया मेरे अलावा जितने मददगार तुमको मिल सके सारी कायनात में ढूंढ लो, सब मिल जाओ। लाकर देखो लाया कोई ला सकता है कोई? तुम दावे करता दुनिया में पागलों की कमी नहीं। हमारे यहाँ में नबूवत में मुलाजिम बहुत पहले उस वक्त हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैहि हयात थे, हज़रत फ़क़ीहुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन साहब। रमज़ान का महीना था, दिन में 11 बजे, मुमकिन है कोई आप में से देखता हो या किसी ने देखा हो, मैं 11 बजे रोजाना एक किताब पढ़ा करता था हजरत की खानकाह में, सफर में भी, हजर में भी। देवबंद है तो वहां भी, कई सफर में है वहां भी 11 बजे पढ़ता था। तो किताब पढ़ने में जा रहा था, मस्जिद में पहुंचा भी 4-5 मिनट थे, तो उसने कहा कि ये कादियानी ने कहा कि देखो मैंने कुरान जैसा बना दिया, मैंने इसमें कई 25 जगहों पर कलम फेंक दिया है, ये इसमें नहवी और सराफी गलतियां हैं। पहले उससे कहो किसी देवबंदी से नहव और सर्फ को सही, नहव और सर्फ आता नहीं, कुरान का मुकाबला करने में तुम क्या करो? मैंने कहा भेज देना, उसमें 25 गलतियां हैं नहवी और सर्फ। जो सारी दुनिया को गूंगा कहते थे वो इसके सामने दम नहीं है। चैलेंज उनको दिया जो असल जिनकी जबान है वो बिल्कुल गूंगे नहीं ना। आप कोई बकवास करने लगे, हुसैन का गद्दाफ ने कहा ये वही आई मेरे ऊपर, क्या कहता है? अलम तरा अन्नल्लाह खलक़न निसाअ अज़वाजा व जअला अर्रिजाला लहुन्ना अज़वाजा व नुरिदु फ़ीहिन्ना बअसन इलाजा थुम्मा नुख़रिजुहा इज़ा शि'ना इख़राजा फ़युनज़िलना लना सिफ़ातन मिज़ाजा। उसके दोस्त कहने लगे पागल है, गाली अल्लाह के सब अल्लाह का कलाम हो गाली, ये तो गालियों से बना। जो लोग अरबी जानते हैं वो समझते हैं कि गाली है, कहीं अल्लाह के कलाम में गाली है? अल्लाह का कलाम तो अल्लाह का कलाम है। हज़रत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में कहीं गाली मिलेगी? कैसा बुरानी कलाम, यानी किसी के कहने की नौबत आई नहीं, उसी के साथियों ने बोला क्या बदतमीजी करा गाली, और कह रहा वही गाली है, अल्लाह गालियों के साथ वही भेजेगा। और जो मजमून उसमें है कैसे मुहज़्ज़ब अंदाज में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया।
जो अल्लाह का करम होना चाहिए, जो उसका अंदाज फरमाता है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। और दूसरे गाने से ये नुरानी वो बात उसमें आ गई और अल्लाह ताला की शान किबरियाई करने लगे। कुरान का हर लफ्ज जाहिर करता है ये अल्लाह ही का कलाम दूसरा नहीं। और हज़रत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के एक एक जुज़ से अंदाज होता है ये काम सिर्फ पैगंबर, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। वो अंदाज ही बदल। तो उलूम आलिया कुरान है, उसके ज़िम्न में तफसीर दिया, तफसीर में कुरान और हदीस है और फिक्र, ये है उलूम आलिया। बाकी हमारे मदारिस में जो कुछ पढ़ाया जाता है आज भी, इससे पहले कुछ और अभी तो सुनन तो है, इससे पहले मुल्ला मुबीन भी थी, मुसल्लम भी थी, खाली मुबारक भी थी, वो सदरा भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह भी थी, पता नहीं क्या रिसाला फतहिया भी थी, तफसीर भी थी, जनरल साइंस भी थी, सब थी। हम जब पढ़ते थे ये सब था। आज नहीं है, लेकिन हैं सब, जितनी भी हैं इनके अलावा आज कबीर उलूम आलिया, यानी मकसद तक वसूल और रसाई के ज़राए, मबादी और असबाब, उनको कहते हैं उलूम आलिया। नहव भी उसी में है, सर्फ भी उसी में है, मंतिक भी उसी में है, बाकी सब चीजें उसी में। उसूल फिक्र है, उसूल हदीस है, उसूल तफसीर है, और इसके अलावा जितने भी इल्म मानी है, इल्म कलाम है, सब उसी में। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मसनवी शरीफ में, जिसके बारे में हज़रत मौलाना कासिम साहब नागौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि 3 किताबें अलबेली हैं। अलबेली, अलबेला, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, कोई ठहरने का नंबर ही नहीं। कोई मुसाफिर है, अलबेला यानी चल रहा है, कहीं खड़ा ही नहीं। किताब अलबेली, इतने मानी, इतने मानी, इतने मानी, कहीं जाकर खत्म होने का नाम नहीं। जितनी गुफ्तगू करो उसके आगे और भी, और तफसील करो उसके आगे और भी। कहते थे 3 किताबें अलबेली है। नंबर 1 कुरान करीम, इतनी मोटी मोटी तफसीर लिखी है, अपने हिसाब से लिखी है। अंदर घुसोगे तो और भी है, खत्म होने का नाम नहीं, जहां तक घुसते हुए चले। नंबर 2 बुखारी, इसके बारे में कहते थे अलबेली। नंबर 3 मसनवी शरीफ, मौलाना जलालुद्दीन रूमी।
मौलाना जलालुद्दीन रूमी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी शराबी की है, गरीब मसलवी के नाम से। और हज़रत मौलाना कासिम साहब जब तकरीर करते थे, पढ़ाते थे मुस्लिम शरीफ, बड़े हक़ाइक़ और दक़ाइक़ खोलते। कोई उसे कहता है ये किताब तसव्वुफ़ की है, खालिस तसव्वुफ़ नहीं, उसमें तसव्वुफ़ भी है, उसमें शरीयत भी है, उसमें माक़ूलात भी है, उसमें मनक़ूलात भी है, उसमें उलूम अक़लिया भी है, उसमें उलूम नक़लिया भी है। वो मौलाना कासिम साहब बोलते हैं। तो उसमें एक शेर है, हज़रत फरमाते हैं, इल्म दीन फ़िक़ह व तफ़सीर व हदीस हर के ख़्वाहत जुज़ अज़ीम करतत खर। इल्म दीन फ़िक़ह व तफ़सीर व हदीस हर के ख़्वाहत जुज़ अज़ीम करतत खबीस। इल्म दीन फ़िक़ह है, तफ़सीर है, हदीस है, जो इसके अलावा का तलबगार वो खबीस। ये माना हो। अब आप कहेंगे भाई हम तो और किताब नहीं पढ़ते हैं, सब खबीस हो जाएंगे। उस पर एक वाक़या है। जब हज़रत मुफ्ती साहब हयात थे, उनके किसी हादमी में किसी ने देखा उस वक्त में वो पढ़ता हो, छठा घंटा में अपना पढ़ाकर कमरे में आने के बजाय हज़रत के पास छठा मस्जिद में पहुंच जाता, वहीं बैठा रहता। असर का वक्त होता, असर की नमाज पढ़ता, असर की नमाज के बाद भी बैठा रहता, फिर मगरिब की नमाज पढ़ के आया करता था समझे। और जुमेरात के दिन उसके बाद ईशा के बाद भी रहा। तो एक दिन हस्ने मामूल में पहुंचा, हज़रत के पास बैठे हैं लोग। मुझे हज़रत ने देखा, जाके बैठे। तो हज़रत ने मुझसे कहा, बोली उसकी जी हज़रत आजकल क्या कर रहे हो? उलमा का मजमा बैठा हुआ, हज़रत ने फरमाया, बोली यूसुफ आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा हज़रत मैं सुल्लम की शरह लिखा, उस वक्त में सुल्लम की शरह लिखा। जब मैंने ये जवाब दिया तो हज़रत ने ये शेर, अरे वो मौलाना रूम फरमाते हैं, इल्म दीन की खास तफसीर व हदीस हर के ख़्वाहत जुज़ अज़ीम करतत खबीस। मैंने कहा हज़रत मौलाए रूम ने ख़्वाहत फरमाया, ख़ानत नहीं फरमाया। हज़रत ने ख़्वाहत फरमाया है, ख़ानत नहीं। फिर हज़रत बोले, हमारा एक पीर भाई है बंदा, वो था मेरी हम ये बड़ाई होगा थोड़ा मुझसे। वो कहने लगा, जो मस्जिद उठी जाने लगे मस्जिद की तरफ, हज़रत क्या फरमा रहे, तू क्या कह रहा है, हमारे को समझ में आया। मैंने कहा भाई मौलाना बंगाली तुझे मैंने सन 86 में भी समझाया था गुजरात में। जब आपसे बात करूंगा तभी तो आप मेरी बात समझेंगे, मैं तो आपसे बात नहीं, बात तो हज़रत से कर बात। हज़रत ने कुछ फरमाया, मेरी बात सुनकर कि ना बस कहे बात। मैं ये बात, ये नुक्ता आपको मैंने सन 1986 में भी समझाया। 1986 में हज़रत मुफ्ती साहब ने ढाबे के मदरसे की मस्जिद में एहतकाफ किया था पूरे महीने का। मैं उस जमाने में बहैसियत मुफ्ती के काम कर रहा था, रमजान में भी कर रहा था उस वक्त के अकाबिर के।
इसलिए मैं पूरा महीना नहीं जा सका, आखिरी अशरे में मैं पहुंचा। खैर हजरत ने मुझे बुलाया है, मैं हाजिर को भेजा यूसुफ को, मैं हाजिर को बाकी कि भाई मुझे यूसुफ मगर किए मस्जिद में अलविदा का जुमा आपको पढ़ाना, ठीक है। ढाबे की ईदगाह में नमाज ईद से पहले आपको गया। मैंने कहा ईद की नमाज भी आपको पढ़ानी है। मेरा अलविदा का जुमा आया ईद में पहुंचे, बयान कर दिया, ईद की नमाज पढ़ा दी। ईद की नमाज के बाद खुतबा, और मसला यह है कि पहले खुतबे में 9 मरतबा तकबीर तशरीफ मुस्तहब है और दूसरे में 6 मरतबा। पहले खुतबे में मैं तकबीर तशरीफ कहना हूं, देख के तो पढ़ नहीं रहा, ऐसे ही तो अल्लाह ने मुझे जहन में डाला था खड़ा होगा। लेकिन इख्तिताम भी जब करीब बस होने ही वाला था, मुझे याद आया तकबीर तशरीफ तो भूल गया। मगर है दूसरा जब खुतबा हुआ उसमें मैंने 6 मरतबा तकबीर, कोई बात नहीं। अब चूंकि ईद का दिन का एतकाफ खत्म हो गया, हजरत बजाय मस्जिद के पहले एतकाफ में फिर अपनी क़यामगाह पर गए, और हजरत की क़यामगाह वो कमरा था जिसमें हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह रहा। मैं जब पहुंचा तो खुदा हाथ पांव दबा रहे थे हजरत के। मैं पहुंचा तो मेरा नंबर यहाँ है, यहाँ का हिस्सा हजरत के हाथ का मेरे हाथ में है, मैंने भी दबाना शुरू किया। हजरत ने पूछा ये कौन? मैंने कहा हजरत यूसुफ। कहने लगे बोले यूसुफ? जी हजरत। जैसे दूसरे खुतबे में 6 मरतबा तकबीर तशरीफ मुस्तहब है, पहले में भी तो 9 मरतबा है, वहां मैंने कहा हजरत साहिब हिदाया ने लिखा है, काला याकूब सल्लैतु बिहिम यौम अरफा फसहौतु अन उकब्बिरा फकब्बरा। वो ईमान फिर हजरत ने उठे, वहां से उठ के चले, वो बंगाली मौजूद था। मैंने कहा मुझे वहां की बात, मैंने कहा था जब बात आपसे करूंगा और आपकी समझ में ना आए तो आप तुम नहीं जानते। हजरत जानते हैं कि इस इबारत के तहत में बहुत से मुफस्सिरीन ये निकल गए हैं कि अगर शागिर्द उस्ताद के सामने भूल जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि अबू यूसुफ अबू हनीफा के समझ समझ गए, जानते हैं। इसके तहत में बात मुहस्सिरीन ये निकल गए, हजरत की रजा तो होगा। इसीलिए तुमने देखा हजरत बोले नहीं, मेरा कबूल किया। अबू यूसुफ भूल गए थे इमाम अबू हनीफा के सामने, यूसुफ भूल जाए हजरत फकीहुल उम्मत के सामने, कोई ताज्जुब की बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये था हजरत से, हजरत तो किसी को हजरत मौलाना ने खान फरमाया। खान धन के माना है पढ़ना, पढ़ने पढ़ाने से इनकार करना। खास तन के माना है चाहना, फरेफ्ता होना, मोहब्बत करना, दिलदादा होना, ये माना है।
तो हमारी फरेफ्तगी का सामान, मोहब्बत का सामान तो उलूम आलिया, कुरान, हदीस, तफसीर है, फिक्र है, वो हमारी फरेफ्तगी का सामान नहीं है। हम इसलिए उसको पढ़ते पढ़ाते हैं इन उलूम को, ताकि इनको समझना आसान हो। अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? न ज़बर का पता, न ज़ेर का पता, न पेश का पता, क्या कुछ भी पढ़ देगा। सब नहीं पढ़ेंगे, शेर की ज़बर नहीं, कुछ भी कह देगा, और ऐसा होता। और मौलाए रूम खुद ही फरमाते हैं, मंतिक़ व हिकमत ज़मीर इश्तिलाह गर बिखानी अंदर के पास दूंगा। खुद बिखानी फरमा रहे अंदर मंतिक़, फलसफा, हिकमत, उनकी इश्तिलाहात को जानने के लिए बग़ैर मारिफत इश्तिलाह अगर आप उसको पढ़ें तो मुबाह है, उसके अंदर कोई मुदाइफा, कोई हर्फ नहीं। तो जो चीजें उलूम आलिया का जरिया होती हैं, खाले करीबा हो, खाले बईदा हो, वो सब उलूम आलिया की कबील से हैं, मखसूद नहीं, मखसूद। इल्म कुरान, तफसीर, फिक्र, हदीस। अब मैं अपनी बात करूं। अब मैं आपसे यूं कहूं कि हदीस कहते हैं हजरत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, सहाबा के इरशादात और ताबीईन के इरशादात और इनके अफ़आल और इनकी तक़रीरात को हदीस कहते हैं। फिर वो कभी मरफू होगा, कभी मौकूफ होगा, कभी मक़तू होगा। हुज़ूर की तरफ निस्बत है तो मरफू है, साहबी के ऊपर जाके खत्म हो गया तो मौकूफ है, और ताबी के ऊपर खत्म हो गया तो मक़तू है, और फिर मरफू होने की दो किस्में हैं, कभी सराहतन होता है, कभी हुक्मन होता है। अगर ये सब बातें करूंगा तो ये सब बातें तो नजर मुक़द्दिमातुल हक़ में है, उसूल हदीस की सब किताबों में है। आप पढ़े हुए भी हैं, पढ़ाए हुए भी हैं, तो उससे तो कोई फायदा नहीं हो। भाई इमाम तिर्मिज़ी कहता है सहीहुन और गरीब, और गरीब कहता है तो उसके यहाँ तो ताअद्दुद तुरुक शर्त है। वो हदीस हसन कहिए तो हसन गरीबुन, हसन के लिए ताअद्दुद तुरुक शर्त है, और गरीब के अंदर वो तुरुक का ताअद्दुद नहीं होता, तो ये हसन और गरीब कैसे हो गए? इस सारे जवाब मुकद्दमे में मौजूद है और नज़र में मौजूद है। उसूल हदीस के मौजूद पर मेरी एक मुस्तकिल किताब है, मौलाना की बहुत बात बता रहे तहफ़तुल अहबाब फी उलूमिल अहकाम। उसी इश्काल का जवाब मैं थोड़ी वो करता हूँ इशारा, उसमें है व मस्तुश्किल अला तिर्मिज़ी फलैसा बिमुश्किलिन फ़इन्नहु फी हालतिल इंक़िलाब लल इंतिमा। जब वो बोले फ़क़त हसन अपनी खास इस्तिलाह मुराद लेते हैं, और जब वो बोले हसन गरीब तो वो इस्तिलाह मुराद लेते हैं जो जमहूर मुहद्दिसीन की इस्तिलाह। तो ये सब बातें तो किताबों में ना, और इस मौजू पर अल्लाह ताला ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मुस्तकिल उसूल हदीस तो मेरी किताब है, उसका नाम तहफ़तुल अहबाब फी उलूमिल अहकाम। नुज़हतुन नज़र पर मैंने हाशिया लिखा, छपा हुआ है, और इस अंदाज का है मुख्तसर, मगर किताब बहुत। और फिर एक बड़ी तफसीली शरह उतनी मोटी उम्दतुल दुरर के नाम से मैंने लिखी, वो उसकी बहुत महफूज शरह,
उसे तालिबी को देखे उसके लिए भी काफी, उस्ताद देखे उसके लिए भी काफी, इस फन का बड़ा मुतवाक्किल अगर देखे इंशाअल्लाह उसके लिए, हर एक के लिए उसकी चीज मिले। इसीलिए वो जब उर्दू में हाशिया अरबी में है, वो शरह उर्दू में, और आबाद वो अरबी में मुस्तकिल में लिखा। मुकद्दमा अब्दुल हक उसकी भी शरह, वो भी बड़ी मुख्तसर है। कुरान करीम तो अल्लाह का कलाम है, इसमें तो किसी शक को शुबे की इश्तिबाही बात है। एकदम हाफिज मौजूद है, साथ ही गलती करेगा, बड़े से बड़ा पानी साफ दिए तो घूम गया, पीछे से रुकना नहीं। और आप जगह जगह पर मुशाहदा करेंगे कि अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उसकी दलील है, उस्ताद ही भूल जाते, छोटा बच्चा पढ़ रहा है, मुअत्तल ने किया उसको फट लुकमा देगा नाम, उस्ताद को भूल, बच्चा जानता है भूल उस्ताद को भी। तो भाई कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसमें तो इश्तिबाह की कोई बात ही नहीं। हदीस का मसला फैसला जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इसमें बसीरत अता फरमाई, और ये चीज किसका बेटा है, कितना मालदार है, किस बड़े मुहद्दिस का बेटा है, इससे इसका ताल्लुक बंदे की मेहनत, बंदे की लगन है। कोई भी बंदा जब लगेगा, मेहनत करेगा, अल्लाह ताला उसी पर अपनी रहमत के दरवाजे, मेहनत करेगा सब दरवाजे। दूर से देखेगा गाड़ी लिए हुए ड्राइवर जा रहा है कि दरख्त आगे जाके मुंह मिल रहे, गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं, और वो वहीं रुक जाए और रुक गया, उससे कहा जाएगा रुक मत, चलते हो। जब तुम वहां पहुंचेगा तो ऐसे ही मिलेगा वहां कुशादा जैसे यहाँ है, क्या मुखड़ा, चलते हो। अल्लाह का रास्ता कुशादा करना कि जी मेहनत का क्या उसूल, क्या तरीका है। मेहनत के लिए कोई उसूल नहीं, मेहनत खुद एक मुस्तकिल। जब तुम मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला की रहमत, मदद खुद तुम्हारी रहनुमाई फरमाएगी। इसको कहां से हल करेगा, जो इसका लाभ अल्लाह की आप वहां बताएगा लुगत का मसला है, कैसे पढ़ूं, हल करने की किताब लुगत उठाई, ये रावी कौन है, कैसा है, सिखा है, मुतकल्लिम फी है, कैसा है, मुत्तहम है, अस्माउल रिजाल की किताब। जितने भी उलूम हैं, दो उलूम के अलावा कोई ऐसा नहीं जो बिल्कुल पक्का और मुसल्लम सुबूत और लोहादार हो। उनके आइम्मा ने जिसको पाया है तकमील तक सिर्फ दो फल ऐसे, एक फिक्र और एक हज़रात फुक़हा, हज़रात मुज्तहिदीन ऐसी मेहनत की, ऐसे रहनुमा उसूल छोड़ दिए मसाइल बताकर कि रहती दुनिया तक के वास्ते वो उनके रहनुमा उसूल हम करेंगे। आज का मुफ्ती कोई भी नया नया मसला कोई नहीं, सिर्फ थोड़ी सी शक्ल बदली हुई, ये मसाइल सब पे है हमारे, उसके ऊपर फिट करना, आप गौर करेंगे फट समझ उसके मुताबिक ये होंगे। लिहाजा आज आप देखते हैं
किसी भी अंदाज का मसला आ जाए, दारुल इफ्ता में आप भेजेंगे, मुफ्ती उसका जवाब लिखेगा ना। कोई कहने लगे दिखाओ अबू हनीफा ने कहा है, अबू हनीफा ने नहीं कहा, हमने उस मसले पर कयास करते हुए लिखा। कहाँ से लिखा? शामी में मौजूद है, बदाए में मौजूद है, अल-बहरुल बारी में मौजूद है, वहां वो अबू हनीफा से ये कौल सराहतन मंजूर नहीं, मगर उनके मानने वाले मुहक्किकीन ने इसकी वजाहत करा। ऐसे तो लिखा है भाई, कोई मुफ्ती ये नहीं कहेगा आपको मैं ये हुक्म नहीं बता सकता। अगर उसे कोई परेशानी होगी आजकल के दौर के हिसाब से, वो किसी दूसरे मुफ्ती की राय देगा, वो अलग एक बात है, लेकिन उसका जवाब आपको लिखकर देगा। कहां से लिखकर देगा? उनके लिखे हुए तो फन्ने फिक्र बिल्कुल एकदम पुख्ता, जरा सी उंगली रखने की जगह नहीं। इसी तरीके से दूसरा फन जो बिल्कुल पुख्ता एकदम कामिल और मुकम्मल, मैं फनों की बात कर रहा हूँ, कलाम इलाही की बात तो करने की यहाँ जरूरत नहीं है। उसके लिए तो वही काफी है कि वो हमारे रब का कलाम है और अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत का वादा फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिस लज्जत और मोहब्बत से सहाबा पढ़ते थे और जिस मजे से हज़रात सहाबा पढ़ते थे, आज भी लोग उसी मजे से उसी लज्जत से कुरान करीम को पढ़ते हैं, हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। ज़माना कितनी ही पलटियां खाए, उस पर क्यों? वो खालिक़े मिजाज का, जो इंसानों के मिजाज का, इंसानों का खालिक़ है, उसका कलाम है। एक किताब एक जमाना था, बड़ी शोहरत, आज कहाँ नामो निशान भी नहीं। क्यों? लोगों के मिजाज बदल। वो पहला मिजाज था तो वो किताब मकबूल थी, मिजाज बदल गए, किताब मकबूल नहीं रही। अब बहुत से लोग पढ़ते आ गए, शरे जर्मीनी देखने का इत्तिफाक नहीं हुआ। क्या हुआ है भाई? इल्म है की किताब। शम्स बाज़िगा देखने का इत्तिफाक नहीं हुआ होगा। इतनी मोटी किताब है और बहुत सारी ऐसी किताब है कि उस जमाने में बहुत उरूज पर थी, आज नहीं। वजह मुसन्निफ ने अपने मिजाज, अपने ज़ौक़ के मुताबिक लिखी। उस जमाने में इस तरह के ज़ौक़ के मिजाज के लोग थे, हालात बदले, मिजाज बदला, किताब मालूम भी नहीं कहा। और कुरान करीम किसका कलाम है भाई? ये अल्लाह का, ये उसका कलाम है जो रहती दुनिया तक के अपने बंदों के मिजाजों से वाकिफ है। उसके ऊपर ढाल कर अल्लाह ने उसको नाज़िल फरमाया, इसलिए उसकी महबूबियत और मकबूलियत में किसी जमाने में फर्क नहीं है। उसी मजे से पढ़ेंगे हर जमाने, यह है उसका। और इसकी तरफ हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब वहाँ किस देर में रहमतुल्लाह अलैह ने अल-फौज़ुल कबीर में इशारा किया। उसका राज ये है, बहुत मसाइल जो पेचीदा इस सिलसिले में आते हैं वो आते हैं हदीस में। हदीस मौजूद हजरत वाला कोई भी साहब स्टेज पर खड़े होकर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे जो पढ़ रहा है मतन, वो हजरत का इरशाद है। हदीस की किसी किताब में है ही नहीं। जानने को आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो गुनहगार होगा। क्यों? हदीस में है, मन ताअम्मला अलैया कज़िबन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मन फस्सरा
अपनी राय से तफसीर करेगा, अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढेगा। तफसीर राय से नहीं करेगा। तफसीर में आपकी क्या राय है हम उसकी जरूरत नहीं है। यहां थोड़ी सी एक बात बता, किसी की राय की जरूरत नहीं। सुना हजरत जी की क्या राय है, किसी की राय की। कुरान करीम की आयत की मुराद अपने माना मौजूद के मुताबिक है या मजाज मुतारफ पर महमूल है कि हाँ ठीक है। किसी कायदे शरइया से टकराव तो नहीं, कि नहीं। शाहिदाने वही यानी साहब शाहिदाने वही जो वही के नुज़ूल का मुशाहरा करो, तो कौन है साहब। उनकी ताईद से ये मुराद मुअय्यद है कि जी हाँ मुअय्यद है। इसी को तफसीर समझ में आई, या यूं कहिए तफसीर के लिए 3 शर्तें हैं। लफ्ज को उसके माना मौजूद न हो, या तो मजाज मुतारफ पर महमूल हो, किसी कायदे शरइया मुकर्ररा के मुआरिदो मुखालिफ न हो। नंबर 3 शाहिदान वही की शहादत से मुअय्यद। ये तीनों शर्तें अगर पाई जाएं तो उसको तफसीर कहते हैं। 2 शर्तें पाई जाएं, 1 शर्त ना पाई जावे, उसको तावील करीब है। दो शर्तें पाई जावे, 1 ना पाई जावे, उसको तावील बईद कहते हैं। तीनों शर्तों में से 1 भी न पाई जावे, इसका नाम न तफसीर है, न तावील करीब है, न तावील बईद है, इसका नाम है तहरीफ गुनाह। कोई कहने लगे मुझे तफसीर करने के लिए किसी से इस्तिफादे की जरूरत नहीं, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, और किसी से मालूम करने की जरूरत नहीं, और किसी की किताब देखने की जरूरत नहीं, और किसी सहाफ़ी से पूछने की जरूरत नहीं। भाई हम आपकी तफसीर से हम इससे माफी चाहते हैं, हमें तफसीर नहीं चाहिए। हमें तो वही तफसीर चाहिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सहाबा के वास्ते से सही सनद के साथ हमारे पास पहुंचे, उसी को हम तफसीर करें। वही मतलब होगा है जो उनसे मतलब तुम ज्यादा जानते हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया तो तुम ज्यादा जानते हो या हज़रात सहाबा ज्यादा जानते हो। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जुमे के अंदर 2 अज़ान थी, आप सबको मालूम है। नहीं, सिर्फ एक थी आखिर। ये अज़ान अव्वल जो हुई हुजूर के जमाने में नहीं थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में नहीं, हज़रत उमर फारूक के ज़माने में नहीं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा इस वक्त मुसलमानों की तादाद व कसरत बहुत ज़्यादा हो गई है, अज़ान अव्वल को मशरूअ फरमाया ताकि आसानी से वक्त पर यहाँ पहुँचे। अब वो अहकाम जो है अज़ान के और नूदिया के, पहले अज़ान जो
आखिर वाली अजान है उसके ऊपर होते थे, उसके बाद से अब आगे अज़र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह, अब नूदिया का रिश्ता अजान है। किसी साहब ने एतराज किया, एतराज तो नहीं किया ना, खैर गैर मुक़ल्लिद भी एतराज नहीं करते, क्यों? किसी में कोई जोर नहीं पड़ता, कोई परेशानी नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तरावी की फकत नमाज पढ़ी थी, मोतकफ में थे। चौथे दिन भी लोग आए, लेकिन हजरत देखा खड़े नहीं, उन्होंने समझा शायद हजरत सो रहे हैं, ऐसे खकार ना हजरत समझ गए कि ये सोच रहे हैं सो रहा। हजरत ने फरमाया मैं सोने ना हूं, मैंने फसल नहीं पढ़ी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे ऊपर नुज़ूल वही का जमाना है, कहीं ऐसा ना हो मेरी उम्मत पर फर्ज हो जाए, मसला टेढ़ा हो, फर्ज हो गई अदा करना पड़ता, जाओ अपने तोड़ देखो। आपने कितनी रकात पढ़ी, इस सिलसिले में हमारे पास कोई सही हदीस ना उधर की मौजूद है ना इधर। हम नहीं कह सकते आपने, क्यों? कोई सही शब्द के साथ हमारे पास कोई दलील नहीं, लेकिन सही सनद के साथ हमारे पास ये है हजरत ने नहीं। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया, उनका ध्यान इस तरफ तवज्जो नहीं हुआ, मसला ऐसे। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, वो एक दिन मस्जिद में गए, देखा लोग दो तीन अपनी नमाज पढ़े। उन्होंने सोचा सब अपनी अपनी पढ़ रहे हैं, इन्हें इकट्ठे कर दूं। हजरत सदरुल कुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबा में हजरत सदरुल कुर्रा वो कौन है? हजरत उबई इब्न काब। कुरान का कोई मसला होता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत उबई इब्न काब को याद करते। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उबई इब्न काब को याद करते। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी हजरत उबई इब्न काब को याद करते। वो सहाबा में सदरुल कुर्रा है, उन्हें बोला कि आपको कल से तरावी की नमाज पढ़ानी है जमात के साथ और 20 रकात पढ़ानी है। अब आप ये बताइए, हजरत का मिजाज, शरीयत का मिजाज मैं और आप या दूसरे आजकल के लोग ज्यादा समझेंगे कि हजरत उमर फारूक समझेंगे? बताइए, उनसे ज्यादा समझ सकता है कोई? फिर दूसरी बात, क्या किसी सहाबी ने उस पर कोई नकीर दी है कभी? जैसे अज़ान अव्वल पर कोई नकीर सहाबा की तरफ से नहीं है, ऐसे ही उसके ऊपर भी कोई नकीर नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान करीम इस तरीके से इकट्ठा लिखा हुआ नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी लिखवाया और फिर हजरत उस्मान भी जामे हैं, इसीलिए एतराज किया। लेकिन चूंकि यहाँ जोर पड़ता है, जब हम कभी आराम में रहते हैं अवकर क्या पढ़ते हैं 8 रकात और 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में पढ़ा के घर भागने। और जब हम कहते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 20 रकात होती हैं और कम से कम रोजाना 1 या सवा पारा होता, तो हवास पर इतना करके पढ़ते हैं, इतना करके पढ़ते हैं, अल्लाह से डर के पढ़ते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ते हैं, कुरान की मोहब्बत में पढ़ते हैं। शुरू में तो यकीन नहीं आती, उन्हें यकीन कैसे आए? मारो 10 मिनट में खत्म हो। इमाम आया, अल्लाहु अकबर, और अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना अतीना अल्लाहु अकबर,
10 मिनट में खत्म कर सकते। अक्सर तो ऐसे किसी मस्जिद में कोई पक्का हनफी अगर है वो डट भाई किसी को आज पढ़ना है आज पढ़ दिया जा सकता है, कोई एतराज नहीं, मैं भी पढ़ाऊंगा। आज पढ़ते ही अक्सर मस्जिद के लोग चले जाते हैं, लेकिन एतराज नहीं, बाकी लोग रहते हैं वो भी पढ़ाते। ऐसी भी है मस्जिद में नगर बहुत पक्का ईमान जब होता है वो करता है, वरना वो भी हमारे हिंदुस्तान मीडिया में देखा इन्ना आदि ना करो अल्लाह बोलो कसरा करते हो भाई क्या कर रहा है भाई, अभी इनकी रियायत में और हुजूर का मंशा क्या है, उनसे ये कहो भाई तुम्हें आज पढ़ के जाना है तो जाओ, हमें कोई तो तुम जानो मतलब मैं तो अभी पढ़ाऊंगा आप चले ना, बहुत लोग करते हैं। तो जहां कहीं कुछ करने धरने का मसला आ जाता है लोग तैयार नहीं होते, भाई मेहनत करोगे, सहाबा की मेहनत तो देखिए तभी तो उनका मकान बना हुआ है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हज़रात मुहद्दिसीन ने इतनी मेहनत करो जरा सा कोई नहीं कहा। दूसरा फौरन कहने का मौलाना जो हदीस आपने कही वो सामने लगे बाद में गए, आपने जो हदीस पेश की है ये हदीस नहीं हुजूर, क्यों मुहद्दिसीन ने कोई कसर नहीं। मुमकिन है आप में से कोई हो 5-6 साल पहले इधर ईदगाह से आगे बहुत बड़ा जलसा किया था हज़रत मौलाना अरशद साहब ने, मुमकिन है आप में से कोई हो वहां। एक मुझे भी बयान करना था, मेरे बयान से पहले एक आदमी ने बयान किया हदीस में ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। के बाद मेरा नंबर है, खड़े होते ही मैंने कहा मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ यह अर्ज करना चाहता हूँ, मा क़ाल शेख क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन लम यूजद हादल हदीस फी कुतुबिल, हदीस की किसी किताब में यह हदीस मौजूद है। वलाकिन अल्लामा शारानी रहमहुल्लाह तआला नक़लहु फी किताबिही अल-यवाक़ीत वल जवाहिर बिहादिही अल्फाज़ वक़द अख़बरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अन्नहु ऊतिया इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन वलाकिन हाज़ा किताब लैसा मिन कुतुबिना वलैसा मिन कुतुबिल मुफ़रद व कुल्लु लम यूजद हाज़ा हदीस फी कुतुबिना। ये मैंने कहा मुमकिन है आप मेरे को उतरता मेरे बात सुने। उन बुजुर्ग ने कहा फुला साहब ने अपनी बात की किताब में नकल किया है, मेरे बोलने से पहले ही हज़रत मौलाना अरशद साहब ने उनको जवाब दिया, उनके अल्फाज सुनिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है मा वजदतुहु फी कुतुबिना, गुलाम आइज़ ने क्या कहा है उसको हमने हदीस का मतलब हदीस की किताब में हदीस की किताब में इतना वादे कर रखा है मुहद्दिसीन ने हदीस, बस आदमी की मेहनत चाहिए, उसे जरा भी शक हो जाए हदीस कैसी है। बुखारी शरीफ जितनी किताबें लिखी गई है हदीस के अंदर सबसे ज्यादा अतः उससे पहले मुअत्ता का बहाना, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने मुअत्ता को अहक़ुल कुतुब बाला किताब लिखा। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने दौर में भी मुअत्ता के बारे में कहा अहक़ुल कुतुब बाला किताबिल्लाह अल मुअत्ता बिमा, और हम कहते हैं उसके अंदर 600 अहादीस मरफ़ूआ हैं, लेकिन उसके अंदर अहादीस मुरसला भी है, उसके अंदर अक़वाल भी है, उसके अंदर फतावा भी है, और सब मिला के 1700 है। अगर वो अक़वाल फतावा अहादीस मुरसला को हटाकर अहादीस मरफ़ूआ
मरफूआ को रखा जावे, आज भी कहना पड़ेगा असहकुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल्लाह, क्योंकि बहुत बड़े आदमी। मगर बुखारी जो पेश करता है अहादीस मुसन्नदा को, इसलिए बात की इस्तिलाही मूल ये हुई असहकुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीहुल बुखारी। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब फरमाने हमारे बड़े बहुत ऊंचे आदमी, वो अपने हिसाब से थे, और हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाने वो अपने हिसाब से थे। उस वक्त कोई शाह वलीउल्लाह की बात की तावील हो सकती है अक़वाल और फतावा और अहादीस मुरसला को छोड़कर, अगर आज भी अलग कर दिया जाए अहादीस मरफूआ को, आज भी कहना पड़ेगा वो असहकुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल्लाह, क्योंकि बहुत ऊंचे आदमी की किताब, वो बहुत बड़ा मुहद्दिस भी है, बहुत बड़ा मुज्तहिद भी है, बहुत बड़ा फकीह भी है, बहुत ऊंचा मुकाम है। तो मैं आज कर रहा था बुखारी असहकुल कुतुब, मगर कितनी हदीस उसकी अइम्मा जर्ह और नक़्द में रिवायत के ऊपर भी नक़्द कर रखा है, और जितने रिजाल पर भी नक़्द कर, वो अलग बात है। सबसे ज्यादा कम नक़्द बुखारी की हदीस पर है, सबसे ज्यादा कम नक़्द रिजाल क़ल्ब मुस्लिम में, इससे ज्यादा हदीस। मैं 3-4 दिन पहले मुस्लिम की हदीस वो सारा उमर इब्न अब्दुल अजीज जिसमें कसामत वाली वो वाली हदीस मैंने कहा मेरे अजीज हो, अगर मैं इस हदीस को आपके सामने ऐसे ही कर दूं कि चूचू का मुरब्बा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। बुखारी ने इस बात को बाबुल कसामत में लिखा, और वो इतनी लंबी चौड़ी हदीस, उसे सुने बगैर इस हदीस का मतलब समझ में नहीं, इसलिए मैं पहले उस हदीस का सुना था, पूरा घंटा मेरा उसी में गुजर गया। अगर समझ में आ गया, हाँ बस ये समझिए ये मुजमल मतन है, बुखारी की रिवायत को सामने रखे बगैर इसका मतलब समझ में नहीं। अब तो समझ में आ गया कि हाँ मैंने कई बात इंशाअल्लाह कल करूँ, फिर अगले दिन जाके मैंने कल की जो मेरी बात है याद है कि हाँ अब देखिएगा। तो बहरहाल बुखारी का बहुत ऊंचा मकाम है। तो हदीस का मसला इतना नाजुक है, अगर हदीस बगैर मारफत के कह दी तो जो हदीस मौजू पेश करना हराम, उसको सुनना हराम, हदीस नहीं है आप कहते हदीस है तो ये हराम। लेकिन हज़रात मुहद्दिसीन ने इतना ठोक कर बयान कर दिया है, आप क्या देखना चाहते हैं? ये हदीस कैसी है? बेशुमार किताबें, इसके रावी कैसे हैं? इतनी किताबें हैं नामुमकिन ना। मेरे पास जो किताब है उनका नाम मिलेगा, मेरे पास मेरे अल-इसारा हाफिज़ इब्न हजर की लंबी मोटी अस्माउल रिजाल में सहाबा की तफसीर होती है। उद्दुल बाबा इब्न रशीद 8 जिल्द, तहज़ीबुल कमाल हाफिज़ ने थी अस्माउल रिजाल, उसी का खुलासा किया है हाफिज़ इब्न हजर में तहज़ीब में 14 जिल्द में, छोटी छोटी है, और तहज़ीबुल कमाल का एक तिहाई। फिर उसी की शॉर्टकट करके लिखी है उन्होंने तकलीफ तहज़ीब 1 जिल्द। अल्लामा ज़हाबी की सीयर आलामुन नुबला इतनी मोटी किताब, एक रावी का सारा कहता चलता होगी। मीज़ानुल एतदाल 4 जिल्द, मिसालुल मीज़ान है इब्न हजर की 5 जिल्द। अल्लामा समानी की अल-अंसाब है, वो भी तकरीबन 12 तरह की।
अस्माउल रिजाल, अब आलाम की जिक्र है अस्माउल रिजाल। आप किस रावी के बारे में देखना चाहते हैं कि ये रावी कैसा है, अस्माउल रिजाल की किताब हुरूफ तहज्जी के हिसाब से उठाइए, सारी किताबों में हुरूफ तहज्जी के हिसाब से आता है। अल्लामा ज़हाबी की सीरत आलाम मुबारक है, वो हुरूफ तहज्जी के हिसाब से गुफ्तगू नहीं करता, वो उसके दर्जे और तबके के हिसाब से गुफ्तगू करता। रावी जिस तबके का होगा उस तबके को आप खोलेंगे उस रावी का। जैसे लुगत की किताबों में अब आपको देखना है तो वो आप चलिए हुरूफ तहज्जी के हिसाब से आपको देखना है क्या अब हमदा अलिफ बा होंगे, लेकिन ताजुल उरूज 28 जिल्दों में बहुत बड़ी किताब मेरे पास जो 28 जिल्दों में मुमकिन है किसी के पास कम में और किसी के पास एक आध दिन बढ़ गई है, ऐसा तो होता रहता है। वो सबके खिलाफ चलता है, वो चलता है लाम कलीमे के हिसाब से, बाकी सब किताबें चलती हैं फा कलीमे के हिसाब से। मतलब आपको देखना है तुराबुल ताके मारते ताराबा मारता है तो आपको मिलेगा, और अगर देखना है ताजुल उरूज में तो ताके मारते में नहीं मिलेगा, लाम कलीमा देखिए, लाम कलीमे में क्या है बा, तो बा वाले हरफ मिल जाए वहां आएगा। तो उसका एक अंदाज अपना अलग, तो हर मुसन्निफ का एक अंदाज है। लुगत की किताबों में उसका अंदाज ऐसा है, बाकी सब हजरात फा कलीमे के हिसाब से, लेकिन सारा कच्चा छट्टा फूल हदीस कैसी है वो मौक़ूआ हदीस देखी होगी, उसके अंदर भी है। कंजुल उम्माल में उस हदीस को तलाश करेंगे उसके हाशिए में मिल जाएगा। इसी तरीके से मजमूअ ज़वाइद के अंदर हदीस निकालेंगे उसके हाशिए में उसकी तहकीक मिल जाएगी। ज़अफ़हु फुलान व क़ाल फुलान हाज़ा हदीसुन मौज़ू व क़ाल हाज़ा हदीसुन गरीब। 38 जिल्दों में हाफिज़ इब्न कसीर की एक किताब है जामिउल मसानीद व सुनन। एक तो जामिउल मसानीद है इब्न हजर की ये छोटी, एक जामिउल मसानीद है जिसमें इमाम अबू हनीफा की रिवायात को जमा किया गया है, उसको मुस्नद खवारिज़मी भी कह देते हैं, उसको भी कहते हैं जामिउल मसानीद, मगर इब्न कसीर की किताब का नाम है जामिउल मसानीद व सुनन। तमाम मसानीद को सुनन को इकट्ठा किया है रुवात की तरतीब के हिसाब। अबू हुरैरा की रिवायत, फुलां की रिवायत, अबू बकर की रिवायत, हज़रत उमर की रिवायत, हज़रत उस्मान की रिवायत, फुलां की रिवायत और हज़रत आयशा की रिवायत, हज़रत हफ्सा की रिवायत, सब इस तरीके से बयान ऐसी मोटी मोटी 38 किलो हमने से कोई उसे उठा नहीं सकता, इतनी मोटी था। वो अलग बात है कार्टून में बनी हुई हो और आप आ रहे हो उसमें से उठाकर बैग में से अपनी टराली में अलग एक मसला होता है और वहां से निकलकर किताब को उठे भी नहीं। 38 जिल्दें माना और मोटी मोटी किताब, मोटे मोटी जिल्दें। वो इस रिवायत को पेश करेगा, हाशिए पर सब लिखा हुआ है। हमारा अखरजहु अहमद व क़ालहुमा हाज़ा हदीस सहीहुन व क़ालहुमा सहीहुल इस्नाद व क़ालहुमा हसन व क़ालहुमा सहीहुन सनदु जय्यद। सब कुछ हर चीज का हदीस के फिर मौज़ूआत के सिलसिले में, दुआफा के सिलसिले में बहुत सारी किताबें अपने पास। जब उस लाइन में लगेगा सारे रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे, फन में कोई कमी नहीं। अगर कमी है तो हमारी में एक वाक़या अपना ये वाक़या होगा
सन 1983 का, 83 या 84, 1984 हजरत फकीहुल उम्मत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह से सवाल किया गया कि आदमी, कोई भी आदमी है, उसकी बच्ची का निकाह है, उसमें वो खाना खिला सकता है मेहमानों को, जायज है? ये सवाल था। हजरत ने जवाब देकर फरमाया गुंजाइश है, जायज है, और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की एक हदीस दलील में पेश। हजरत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह हजरत से बड़ी मोहब्बत करते, शागिर्द भी हैं। हजरत मौलाना अब्दुल साहब भी शागिर्द हैं, कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह भी शागिर्द हैं हजरत मुफ्ती साहब। और शेख के इंतकाल के बाद तकरीबन जुमेरात को मिलने आया करते थे शेख हजरत मुफ्ती साहब। मगर शेख की कदर दूसरे लोगों ने की हो न की हो, लेकिन हमने देखा हजरत शेख रईस मौलाना ज़करिया साहब ने पूरी कदर की है अपने शायद, और हमने देखा हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की पूरी कदर करते। हजरत मौलाना यूनुस साहब मुफ्ती साहब की इंतहाई ताज़ीम और अज़मत। एक दिन हुआ और अर्ज करने लगे हजरत आपने जो जवाब तहरीर फरमाया है और आपने मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की जो हदीस इस्तिदलाल में पेश की है, वो हदीस इतने आला मेयार की मालूम है और मुहद्दिसीन की इतनी जरहें इसके ऊपर हैं और उसकी रुवात के ऊपर हैं कि वो हदीस किसी भी एतबार से काबिले इस्तिदलाल नहीं हो। ये फरमाया शेख यूनुस हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फौरन उससे दूर। अब वो फतावा महमूदिया का बिल बना हुआ है, आप देखेंगे वो किसी मसलाहत की वजह से हजरत ने उनका नाम तो नहीं लिया। बाद मेरे अहबाब ने मुझको मुतलब्बे किया कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की हदीस किसी भी एतबार से काबिल इस्तिदलाल नहीं, इसलिए मैं अपने उस फतवे से दूर हूं। मगर मैं उस मजलिस में बोलूं, जब उन्होंने कहा शेख यूनुस साहब, अब बाद के लोग कदम ना करें शेख यूनुस साहब की, मगर हमने देखा अगर शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुफ्ती साहब बहुत कदर करते और इल्म हदीस की मारफत के सिलसिले में सब उनके भाई। हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी जैसा आदमी यूनुस के पास उनसे जाके उनसे मालूम क्या मतलब पूरा है तमाम। तो हजरत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पर जो पहुंचे हैं, या शेख ज़करिया साहब उस मकाम पर पहुंचे हैं, या हजरत गंगोही उस मकाम पर जो पहुंचे हैं, या हजरत मौलाना खलील साहब अंगदवी साहिब बदरुल मजूद जो उस मकाम पर पहुंचे हैं, क्या माँ के पेट से ऐसी आए थे? उन लोगों ने ना, जब आदमी मेहनत करेगा, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाहिर नहीं फरमाता, देगा उसको। अब मेहनत तो आदमी करता और मेहनत नहीं करता, मैं हम कैसे जाने चाहिए? अरे मुहद्दिसीन ने कोई कसर छोड़ नहीं की, जैसे फुक़हा ने अपने फन में कोई कचावट नहीं छोड़ी, ऐसे ही मुहद्दिसीन ने भी अपने फन में जरा भी कोई कचावट नहीं छोड़ी है। अगर कचावट है तो हमारी तलाश गुफ्तगू में आप थोड़ी सी तवज्जो कीजिए। आपको नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आपको यकीन है कि वो इस मसले को हल कर देगा, उसे
फौरन हल हो गया। 2 इस लाइन का आदमी है, उसके पास आपका सवाल जाएगा तो फौरन जवाब देगा, हाज़िल हदीस नासर, हाज़िल हदीस बात, हाज़िल हदीस मौजूद, नाम हाज़िल हदीस मौजूद, वरवाहु शुरह, वक़ाल सहीह। ठीक है, क्यों? कोई कचावट ना हो। तो शायद मेरे अर्ज करने का मंशा आपकी समझ में ये 2 फर्क। आप बड़े कहने लगे भाई बहुत किसी और ये कहा, और बाद में इनके बड़े बड़े मंत्री को और इतनी तारीफ की और ये कहने लगे अब भाई को चाहिए मंत्री चाहिए। ठीक है, हम तो मंत्री की कदर करते हैं। हमने आपने कहा मैं तो सुल्लम का शान हूं, पूरी सुल्लम की शान है, शरीयत की शान है। लेकिन मेरे भाई इन चीजों की जरूरत हमें, हम जैसे जो नाअहल लोग हैं हमें जरूरत है। मैं जिस तबके की बातें कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे अज़हान पाकीज़ा, क़ुलूब तय्यबा और वो रोशन ज़मीरी अता फरमा रखी है। अगर सारी दुनिया के मलातिका और फलासफा और सारी दुनिया के उलमाए माकूल उनके सामने इकट्ठे हो जाएं, एक जुमले में खामोश हो जाएंगे। उस मकाम पर अल्लाह ताला ने उनको पहुंचा रखा। ऐसे पाकीज़ा उनके मुस्लिम, ऐसे रोशन उनके जहन है, ऐसे पाकीज़ा उनके दिल। ये मंदिर में एक फारसी में किताब थी, किताब तो अब भी है मगर आजकल आमतौर से पढ़ाई नहीं जाती, पहले पढ़ाई जाती थी। ये उसकी है जिसकी ये है नहवी, नहवी किसकी है? जुर्जानी शरीफ है, जुर्जानी उसी की है कुबरा मंतिक। सुगरा भी है उसकी, कुबरा भी है। क्या कहता है उसमें? कुबरा में उसकी इबारत है वकसाने के मुअय्यद बाशन अद नुफूस कुदसिया आहारा दरदानिस्त में हकाइक़ अशिया हाजत मंदिर। ये इबारत है किताब। मैं अरबी में भी कह सकता हूं अन नुफूसुल कुदसिया अल्लती अय्यनहा अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिताईदिल कुदसी ला हाजत लहुम इला मारिफतिल हकाइक़ व फी मारिफतिल हकाइक़ इलल मंतिक़। अरबी में ऐसे, उर्दू में कहेंगे अल्लाह ताला ने जिनकी को पाकीज़ा नुफूस अता फरमाकर तायीद फरमा रखी है, उन लोगों को चीजों की हकीकतों के पहचानने के सिलसिले में मंतिक की हाजत नहीं है, हमें जरूरत। हमारे पास वो रोशन दिमाग नहीं है, रोशन ज़मीरी नहीं है, वो पाकीज़ा नुफूस नहीं है जो उनके पास। उनको तो अल्लाह ताला ने ऐसे नुफूस दे रखे हैं कि हदीस उनके सामने आई और सारा मसला निकाल के पेश कर। उनके असातिज़ाए हदीस पर ये मसला कहां से निकाला? उस हदीस से जो आपने सुनाई थी। मसलन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि अब्दुल वफ़ाक़ के अंदर मुस्तलाह बीमार है, उनके उस्ताद हदीस मिलने के लिए आए, जो मालूम हुआ कि बीमार है, तो पूछते हैं अबू यूसुफ अपने उस्ताद से, हाँ हज़रत रमीए दीवार हज में पैदल करना अफजल है या सवार होकर? उन्होंने कहा पैदल, अबू यूसुफ ने कहा गलत। उन्होंने कहा सवार होकर, अबू यूसुफ ने कहा गलत। कि फिर हर वो रमी के जिसके बाद और रमी है वहां अफजल है पैदल, और हर वो रमी के उसके बाद रमी नहीं, आखिरी जमरे की रमी उसके बाद रमी नहीं है, वहां पर अफजल है सवार होकर। इसकी दलील वो हदीस है जो आपने हमसे पेश की थी। इसकी शर्त उस्ताद ने कहा मियां याकूब
अबू यूसुफ का नाम याकूब, अबू यूसुफ के नाम से मशहूर हुए। मियाँ याकूब, हम तो हदीस को उठाने वाले, उसमें से माल निकालने वाले तो तुम लोग, मसाइल का इस्तेमाल करने वाले तो तुम लोग। तो ऐसे पाकीज़ा उसूल हमने देखा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कहीं हमने तारीख में नहीं देखा किसी के सामने कहीं खामोश। आपने भी देखा, देखोगे एक जुमले में खामोश कर दिया होते हुए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को हमने देखा कि अबू हनीफा के सामने तो खामोश हुए हैं, अबू हनीफा को छोड़कर किसी के सामने खामोश नहीं हुए। एक बड़े से बड़े अबू इमाम मालिक जैसे जबरदस्त आलिम को एक लफ्ज से खामोश। इमाम अबू हनीफा के इंतकाल के बाद एक शहर में मुलाकात हुई अबू यूसुफ की इमाम मालिक से। पूछा, हजरत जी सजदे से कब्ले सलाम है के बाद सलाम? उन्होंने कहा कुछ कमी हो जावे तो कब्ले सलाम है, ज्यादती हो जावे तो बाद सलाम है। कहने लगे, हजरत अगर एक ही नमाज में एक जगह पर कमी हो गई और एक जगह पर ज्यादती हो गई तो जवाब नहीं दे पाए। यानी ऐसे रोशन दिमागी अता फरमाने के लिए अल्लाह ताला ने इन लोगों को बड़े से बड़ा आदमी उनके सामने आया हम, और ये तो उन हजरात को हजरत मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी रामन देवन, आप नहीं देखने तारीख में कहीं कि किसी ने उनको खामोश कर दिया। जिससे भी वास्ता पड़ा जरा सीधे हुए अबू हनीफा के नक्शे कदम। और बहुत से लोगों ने देखा होगा हजरत खालिद साहब की शागिर्द हैं मुफ्ती महमूद साहब के, नहीं दे बड़े से बड़ा अपनी इस बार इमाम हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास अगर आ गया एक जुमले में खामोश, आगे नहीं बोल। यानी बड़े से बड़ा आलिम मुफर्रिद उस वक्त का मशहूर मुअर्रिख हुआ कोई भी आ जाए एक जुमले में। हमने कभी नहीं देखा हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी के सामने वही खबर। जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह उनकी मेहनतों को जाएगा नहीं, बता जाए नहीं फरमाता। मेरे यार शायद नमाज का वक्त हो रहा होगा, नहीं परेशानी होगी। असल बात तो समझ में आ गई होगी भाई, हर मुश्किल का हल मेहनत करोगे। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह का दस्तूर है। कोई भी बंदा मेहनत करेगा अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ताला उसकी मेहनत के वो रायगा नहीं करेगा, उस पर फल लगाएगा। आप मेहनत कीजिए, आपका हर मसला होगा, लेकिन मेहनत किताबें देखनी पड़ेगी और बजाय दोस्ती के वो किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, और लोगों से दोस्ती करने के बजाय दोस्ती किताबों से करनी पड़ेगी। कोई मसला आपका अटकेगा नहीं किताबों में, किसी का मसला कोई भी मसला, हर मसले का हल। ऐसा नहीं है कि बोलूं सारा इम्तिहान हो रहा था। एक दिन हजरत मौलाना अरशद साहब और हजरत हमारे बहन तशरीफ फरमाया, मैं भी था वही इम्तिहान का। हजरत मौलाना अरशद साहब ने फरमाया, अरे भाई तुम दोनों लोग बैठे हो, मुझे एक बात बताओ क्या है। हजरत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफी महशर है और एक अवसर में उम्मत को पानी पिलाएंगे। इतनी बेशुमार उम्मत को आप अकेले कैसे पानी पिला देंगे या किसी से बदल देंगे? सवाल मेरे कहने से पहले हजरत मौलाना महमूद साहब ने फरमाया,
देख के जवाब कल जवाब। खैर अगला दिन हुआ ये रहा है। अब्दुल्ला साहब से पूछा मौलाना अरशद साहब ने कि जी कि मैं भूल गया। मुझसे पूछा आपने देखा? मैंने कहा देखा, अभी तशफ़ी नहीं, बाद में जवाब। खैर फिर एक दिन रमजान आ गया। वो रमजान के शायद रमजान से पहले उम्र में, तो मैं देख रहा था और चीज की किताब, वो उनकी किताब है हाफिज इब्नुल जौज़ी, हाफिज बदाइउल फ़वाइद, मोटी मोटी किस्में है, 5-6 किस्में, उसमें देखा ये मसला भी मेरे सामने। फिर उन्होंने हवाले दिए, मैंने वहां देखा, वहां भी मैंने उनकी वो किताबें भी मेरे पास थी, मैंने उठा लिया, जिसका खुलासा ये था, ये कौन सी हदीस में आया कि हजरत पिलाएंगे? हदीस में तो ये आया है लोग पिएंगे, यशरबू आया है, यशरबन्ना आया है, सका का लफ्ज तो कहीं आया ही नहीं। हजरत पिलाएंगे आप किसी हदीस में नहीं देते। ये है आपका हौदे को तो इतना बड़ा होगा, उधर से उधर होगा, इसमें वो होगा, इतने आप कोरे रखे हुए होंगे, लोग आएंगे और पिएंगे। यही तो आया इसमें लफ्ज़ सदा तो कहीं नहीं मिलेगा। तो लिहाजा फिर कई लोगों ने उसकी वजाहत की, हमारे वो भी कर। फिर ये सवाल कि भाई इतने लोगों को कैसे पिलाएंगे, ये तो सवाल जब पैदा होता है हजरत अपने हाथ से पिलाएं, और अगर हजरत अपने हाथ से पिलाते उसका जिक्र हदीस में होता, ना उसका जिक्र अल्लाह ने किया है, ना उसका जिक्र जनाब नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। लिहाजा इसको शोहरत देने वाले शुआरा हैं साथी कौसर, इसको शोहरत देने वाले कौन है? वाइदीन साथी को। वहां तो ये है आपको फौले कौसर मिला है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। साथी कौसर तो नहीं है, किसी हदीस में है ही। वो सारी उठाकर के देखिए किसी में सफा का लफ्ज ही या आपके लिए साथी का इस्तेमाल हुआ हो, वहां से ये आ रहा है लोग जाएंगे पिएंगे, बड़ों पियो, लाखों करोड़, इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है, इतने जानवर आप पूरे वहां पर है, किसी को कोई दिक्कत है, कितनी ताकत मिले, भरो और पियो, हजरत भर के पिलाएंगे, वो तो हदीस में नहीं। तब मैंने उसको लिखा व्हाट्सएप मोबाइल, जो मुझे मालूम था हमारा यहाँ पर नहीं, और मैंने उनके नवासे को लिखा, उनके नवासे के व्हाट्सएप पे, और मैंने फिर लिखा उसके बाद ये मेरी तहरीर हजरत मौलाना को पढ़कर सुना। उसने उनके जवाब दिया कि हजरत तो देवबंद चले गए और मैं अभी मदीने में, लेकिन मैं वहां घर किसी को के पास इसको भेज रहा हूं जो हजरत मौलाना को ये सुन। ये तो बिल्कुल पहले दूसरे रमजान ईद के बाद उनके पास कहां से आप आए, उन्होंने असातिज़ा की आम की दावत, मौलाना अरशद साहब मैं भी गया। मैंने कहा था वो जो आपने पूछा था इम्तिहान गाह में, उसका जवाब मैंने दे दिया था, मुझे मेरे पास तो नहीं मिला। मैंने कहा तो नवासे को भी उसने कहा था मामा तो चले गए, वहां नहीं मुझे बुलाओ। मैंने आवाज दी उसको, खप्पा मैंने बोली खप्पा, और वो कहीं मैं भूल गई। खैर हजरत ने फरमाया चलो अब आप ज़बानी मुझे बता। तो मैंने हजरत मैं इब्नुल जौज़ी के बदाइउल फ़वाइद देख रहा था, मेरा असल मकसद तो दूसरी चीज देख रहा था, वो भी मैंने देख ली बाद में, मगर ये बहक भी था
करने। फिर उसने जिन जिन किताबों के हवाले दिए वो किताबें भी इत्तिफाक से मेरे पास थी, वो सब उठा उठा करके रख दी। कहीं पर तो हदीस में ये नहीं आया कि हजरत लफ्ज़ सदा का इस्तेमाल, हजरत आप मुद्दत मिशकात पढ़ा रहे हैं, वहां लफ्ज़ आ रहा है यशरबू यशरबना, लोग पिए, पिलाने का लफ्ज़ किसी हदीस में। और वो कह रहे हैं काजी आया, जिस बात को हजरत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, वो बात हमें कहने का हक किसने दे दिया है? हम वो बात नहीं कहते। तो मेरे भाई, मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, हमारी साहब की मां का रहने वाला हूँ। मेरे वाली साहब बेपढ़े लिखे आदमी थे, काशकार, बेपढ़े। मैंने चचा बताया कि रहने वाले अब्बा ने मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से शौक दिया, उतारने का अल्लाह ने अपनी रहमत से शौक दिया। माँ बाप की दुआओं को अब मैं देखता हूँ सऊदिया से, उधर से, बाहर मुल्कों से, इराक से, बांग्लादेश के बड़े बड़े शेख इस हदीस के बारे में क्या राय है। अब मुझे शर्म भी आती है, मुझे कुछ भी नहीं आता, इतने बड़े बड़े शेख पूछिए तो। खैर, अब बेचारे वो सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब देता हूँ। खैर, मिल जाता है इस हदीस के बारे में बहुत किसी ने ये कहा ये सही है, ये हदीस ज़ईफ़ है, और ये हदीस ऐसी है, इमाम और ये हदीस ऐसी है। सिर्फ इमाम बेहक़ी ने कहा है सहीहुल इस्नाद, बाकी सब कह रहे हैं वो क्यों मिल रहा है? ढूंढ हमने तलाश की, मिली। एक मेरा शागिर्द तकरीबन 32 साल हो गए बुखारी पढ़ाते हुए बंगाल में। अब आदमी जैसी आप जज्बा रखता है उसी अंदाज में एक दिन सुबह उसका फोन आपको क्या बात है भाई, मुहद्दिस साहब, फिर हजरत क्या बताऊं, वो बात असल ये है, मैं रात बुखारी का मुताला कर रहा था, एक चीज में उलझ गया। मैं देखा 12 बज रहे, मैंने चाहा आपको फोन करना, मैं सोचा आप तो इस वक्त सो गए, तो मैं सोचा सुबह को फोन, और मैं ऐसे ही सो गया परेशान। और उसके बाद मैं खान में देखता हूँ कि आप आए और मुझसे पूछने लगे अपनी सलाम क्या। मैंने कहा हजरत ये मसला इश्काल है, आपने 2-3 जुमले फरमाए, वो मेरा इश्काल खत्म हो गया। मैं फौरन उठा और किताब उठाई तो मेरा इश्काल खान को देखने। अब मैं फिर अब क्या परेशानी है कि हजरत वो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने खान में आकर मिलने का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुझे कुछ खबर नहीं, मैं तो आराम से सो रहा हूँ। जब आदमी सच्ची तलब रखता है उसका मसला यकीनन अल्लाह हल कहीं के लिए नहीं। उस्ताद को दरिया बना देगा, किसी और को दरिया बना देगा, मगर तलब तो सच्ची होनी चाहिए। जब आज से आप ये करें ये मसला मुझे हल करना है, मसला हो जाएगा, आपको बिल्कुल हदीस के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। हदीस काबिल कबूल है या हदीस काबिल कबूल नहीं। खुलासा कलाम, हर चीज मेहनत करोगे अल्लाह आसान। अल्लाह ताला हम सबको पूरे इखलास के साथ मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, और जब मेहनत करेंगे बिल्कुल तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर आपकी समझ में मेहनत करने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, जिधर आपके जहन का इंशिरा हो, रास्ता कायम कीजिए, मसला हल हो। मुफस्सिरीन की रिवायत देखिए, तफसीरों में
जो हज़रात मुफस्सिरीन में मुहद्दिसीन की उनकी तफसीर काबिल एतमाद, जैसे इब्ने कसीर बिल्कुल चूकता हुआ कहीं नहीं, क्यों? मुहद्दिस है। 4-5 साल पहले की बात है, गाँव में हमारे देवबंद शरीफ मुझे आखिर में जाना था दुआ के। हमारे यहाँ के उस्ताद हैं तालुम में, मेरे शागिर्द भी हैं। मैं जब पहुंचा तो वो तकरीर खत्म, उसी में हदीस पेश कर दी। बाद में दावाना कहा और फिर आखिर उससे मुसावा मिला। मैंने कहा तालुम देवबंद क्यों बदनाम हो रहा है, ये कहाँ है? उसने कहा कि ये इब्ने कसीर में है। मैंने कहा इब्ने कसीर के ऊपर तोहमत लगा रहे हो? इब्ने कसीर को अपने कैसा समझ रखा है क्या? तो इब्ने कसीर तो बहुत चुपका और बड़ा मोहम्मद वाले मुहद्दिस है, वो कभी भी ये बात नहीं लिख सकता। अगर ये बात लिख सकता है तो तफसीर खादिर वाला लिख सकता है। इस तरह की खुराफा की बातें तफसीर खादिर में है, वो तो बात की बात है। उस जमाने में सालाना इम्तिहान चल रहा था, 2-3 दिन के बाद में इम्तिहान था, मुझे मिले उसको आके मुझसे मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वो गलत बोल दिया। मुझसे क्या माफी मांगी है अल्लाह से, और माफी मांगी अल्लाह के रसूल से। मैंने कहा मैं आपके साथ बोल दिया। मैंने कहा तफसीर में आपने कहा तफसीर में कसीर कभी भी ऐसा नहीं लिख सकता है, क्या करें यार? उसमें नहीं मुझे इतना बड़ा हुआ, वो जिस आपने जिसका नाम लिया था तफसीर खादिर का, उसी में मैं कहूँ खुराफा की बातें उसी में मिला सकती। इब्ने कसीर तो बहुत कम हो, वो कभी कच्ची बात नहीं। रोहुल मानी वाला है, वो भी किताब बहुत उम्दा है, और वो कच्ची बात अगर कोई नकल अगर उसने कर दी, उसकी तरदीद ये गलत, यानी उसकी तरदीद करने के लिए नकल हम तो करेगा मगर तरदीद के लिए अच्छी बात है। मैं इब्ने कसीर में छेड़ेगा नहीं, ये सच्ची रिवायत है। और तफसीर मज़हरी वो भी एक बहुत बड़ा मुहद्दिस है, मगर बड़ा मुहद्दिस जब अपनी तहकीक से लिखेगा तो सही लिखेगा, और अगर दखल करेगा कहीं से तो चुप नहीं। बाद जगह तफसीर मज़हरी में है, इब्ने कसीर में नहीं है। इब्ने कसीर में इंशाअल्लाह कोई चुप आपको नहीं, क्यों? बहुत पढ़ा। और जब मैंने तफसीरों की किताबें देखी जहाँ जरा सी चुप मुझे नहीं मिली, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हाशिए तर्जमा शेखुल हिंद के हाशिए पर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की जो तहरीर जो मुहद्दिस, मुझे आज तक उसमें कोई बात का एतबार बहुत उम्दा मालूम होता है। मुहद्दिस की और किसी जगह पर भी मेरी उसमें नाकिस राय में किसी जगह मैंने चूक नहीं की। और बड़ी तफसीरों में इमाम वाक़िद रहमतुल्लाह अलैह माक़ूलात के बड़े इमाम हैं, मगर बाद जगहों पर फिसर गए माक़ूलात में, अहादीस में। बड़ी किताबों में तफसीर वो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही मजबूत रिवायत। काफी हो गई होंगी, यानी जो हज़रात मुफस्सिर होने के साथ साथ मुहद्दिस भी हैं, उनकी तफसीर बड़ी काबिल कबूल होती है। वैसे आम इसकी दूसरी जगह कहीं मिले जहाँ वो और के हवाले पर एतमाद कर ले। जलालैन की हाशिया में हर तरह की बात है, खुद जलालैन में भी हर तरह की बात है।
जब अल्लामा मेहदी वाली में तो बहुत ज्यादा है और अल्लामा सुयूती वाले में भी बात जगहों पर है। मतलब मैं एक बात बता दूं आपको भी समझ आ जाए। 7वें पारे में जहां आए वो सूरज खत्म हो रही है, क्या लिखा है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर व खस्सरा अक़ुल्लाहु तआला फइन्नहु लैसा बिक़ादिरिन अलैहि। लिखा अल्लामा सुयूती जैसा आदमी खिलाफ कायदा बोलता है। वो कह रहा है अकल ने खास कर दिया यहाँ से अल्लाह ताला को, इसलिए कि अल्लाह ताला अपनी बात पर काबिल नहीं है। अरे भाई सुयूती, तो आप कायदे के खिलाफ बोल रहे हो। कायदा ये है भाई, कोई चीज तो अल-कबीर मुहारात है, कोई चीज अल-कबीर वाजिबात है, कोई चीज अल-कबीर मुमकिनात। कुदरत का ताल्लुक फकत मुमकिनात से होता है, ना मुहालात से होता है, ना वाजिबात से होता है। और ताज्जुब की बात यह है कि हमारी जितनी भी दर्सी किताबें हैं जो सबक में पढ़ाई जाती हैं, मुसामले के अलावा किसी किताब में ये कायदा लिखा हुआ नहीं। मुसामले में है, बाकी किसी किताब वाले में लिखा ही नहीं। भाई हाँ, कोई आपसे पूछने लगे अल्लाह ताला अपने जैसा दूसरा खुदा पैदा करने पर कादिर है क्या जी, क्या कहेंगे आप? अल्लाह की जात वाजिब, उसका फना होना मुहाल और वाजिब का ताल्लुक कुदरत से नहीं होता। कुदरत का ताल्लुक होता है फकत मुमकिन से। ज्यादा सवाल ही अब समझ में आ गया। ये हाल है। अगर से सुयूती बहुत अच्छा है, मेहदी वाली में तो बहुत ज्यादा इस्लाहियत। वो लिख दिया वो दिल गलानी बोलना वही ना शफा आता हूं ना तुरजा। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में पता नहीं क्या कपड़ा होता, बातें आ गई, इसका कोई सबूत आज इसके वैसे मैं एक किताब अभी वो लिख दी, तरतीब की किताब हो रही है, तहजीबुल जलाल है, उसमें जितनी खुराफात थी सबको निकाल दिया और मसाइल जो बयान किए हैं फिक़े हनफी के मुताबिक कर दिया, उन्होंने फिक़े शाफी के मुताबिक किया। और जहां पर भी जो बात नक़ल के या अक़ल के खिलाफ हुई, अल्लाह ने जो लिखा है इसके ऊपर भी कर दिया। और वो करके, और मेरी जो किताब है अमरी में इल्म कलाम में बदाइल कलाम, उसमें लिखा है अल-कुदरतु ततअल्लक़ु बिल मुमकिनात ला बिल मुहालात वल वाजिबात। मैंने खोल मुसामले के कायदे को बयान कर दिया और मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, मुसामला में तो ये हाल है तस्वीरों का। जरा अभी मेरी जेब में चश्मा के हाथ से पढ़ दी, हाँ पढ़ दो। माइक माइक माइक। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.